दर्शकों, एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नागौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया पार्टी के लिए। अगर मैं बात करूं तो पिछले 30 से 35 साल हो गए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी से लोग दामन छोड़ के अनेक पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे कट्टर ईमानदार नेता है मंगल राम मल्होत्रा जी, जो इन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। सबसे पहले लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। मैं कांग्रेस से करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस ही चले आ रहे हैं। यहाँ इस एरिया विधानसभा में 93 से मैं अच्छे पदों पर रहा हूँ। पहले सुल्तानपुर माजरा में था, भाई जैक्सन था हमारा जी, उन्होंने बहुत हमारे काम भी किए। हम उनके साथ जुड़ के हमने काम किया, उनके इलेक्शन लड़ाए। मैं थोड़ी सी बात को यहीं पे रोकता हूँ। जैक्सन भाई एक ऐसे विधायक है, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तकलीफ की बात है जी, बड़े दुख की बात है। अभी वो जल को स्वर्गवास हो गया है हमारे गुरु के। उसके बाद यहाँ नागौर विधानसभा में डॉक्टर विजेंद्र जी आए, इन्होंने भी क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। इनके साथ भी हम जुड़ के काम किया, हम लोगों ने काम किया है। कार्यकर्ताओं का अच्छा मनोबल रहा है। डॉक्टर साहब भी 2 बार विधायक रहे। निहाल बाग का जो विकास किया है, नागौर विधानसभा का जो विकास किया है, वो डॉक्टर साहब ने किया है। किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास नागौर विधानसभा में हुआ है। उन्होंने पानी की लेन, बिजली का काम, रोड, खरंजा, इतने गड्ढे थे यहाँ पर, बहुत व्यवस्था खराब थी। उन्होंने आते ही बहुत काम किए। कांग्रेस की छवि उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है नागौर विधानसभा में। नागौर जाट विधानसभा और भाई सज्जन कुमार जी की देन है। ये सबसे पहले जो है ना, जो डॉक्टर विजेंद्र जी को टिकट देकर के यहाँ लाए थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा है। इस विधानसभा में कांग्रेस ने हर विधानसभा में काम किया है, लग के काम किया है। लेकिन आज समय कुछ बदलाव ऐसा आ गया, युवा चाहते हैं कि मोदी काम करना है, लेकिन मोदी का ऐसा वो काम हमें दिखा नहीं। जो भी काम है सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। जितनी फ्लाईओवर बने हुए हैं, हमारी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी ने इतने दिल्ली का विकास किया है कि इतना विकास किसी ने नहीं किया। 10 साल दूसरी सरकार ने। मल्होत्रा जी, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हो, और कांग्रेस पार्टी के आप बहुत पुराने नेता हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 साल हो गया है लोग पार्टी छोड़ छोड़ के इधर से उधर गए, लेकिन आपने एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी का दामन आपने थामा था, आज आपने नहीं छोड़ा। तो मैं इसलिए आपसे खुल के बात करता हूं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में पिछले 10 से 12 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो स्कूलों की रिपेयर नहीं, वो रोडों की रिपेयर नहीं हो सकी 10 सालों के अंदर। नहीं हो पाई। जनता को लूटा और ठगा। जो सिंगल सरकार ने काम किया था उनकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। उनकी भी हमें को ऑफर आई थी कि भाई आप जो है ना आ जाओ, अच्छा पद ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो। मैं कि नहीं, कांग्रेस नहीं छोड़नी, जीवन हमारा कांग्रेस में जाएगा तो कैसे भी जाए, लेकिन हम कांग्रेस में रहेंगे। अभी हमारे कुछ मित्र चले गए बीजेपी में, लेकिन हमने जाने का मन नहीं बनाया किस तरह का। और भाई रोहित चौधरी के लिए हमने बहुत मेहनत करी है इसमें विधानसभा में। रोहित चौधरी का बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाया, कार्यकर्ता बढ़े, हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है। मैं अगर बात करूं नागौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस का गिराव बहुत बड़ा हुआ। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में नंबर 1 जो है गिराव बढ़ा हुआ, तो ये कम नहीं होगा। हाँ, दिल्ली में गिराव अच्छा बढ़ा है और अब कांग्रेस के आने वाले टाइम में गिराव बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों परेशान हो रही है। 2 महीने के अंदर जो सरकार आई है, इसमें जगह जगह झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में झुग्गियों को नहीं तोड़ा जा रहा था। झुग्गियों में सब व्यवस्था करी थी, वो कांग्रेस की देन थी। आज झुग्गियों में एक सवाल और साथ ही साथ, अच्छा, जनता अब ये भी कह रही है कि हमने वोट देकर गलती कर ली। क्यों कह रही है जनता? लोग परेशान है। अभी ऑटो वालों को देखो, अभी ऑटो वालों को बंद कर रहे हैं। अब 2026 में ऑटो बंद कर रहे हैं। अब लोगों का रोजगार खत्म होगा। अभी रेडी पटरी वालों को दुखी करेंगे, या ये दुकान वालों को लाइसेंस की दुकान चलेंगी, तो अब इसमें लोग परेशान होंगे तो कहेंगे क्या? भाई परेशान होकर के क्या कहे? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सरकार को लाते, सरकार को पहले विकास करना चाहिए था, पहले क्षेत्र में जो समस्या उनको हल करना चाहिए था, उसके बाद में जो है ना ये काम करते। मैं आपसे एक बात और करूंगा साथ ही साथ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने चुनाव में वादा किया था होली और दिवाली पर 1 से 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। हाँ, किया था वादा। तो अभी कोई सिलेंडर नहीं दिया गया? नहीं, कोई वादा नहीं है। 2500 का वादा पूरा नहीं हुआ जी। अभी 2500 रुपए का जो वादा किया था महिलाओं के लिए, उसमें क्या है कि 90% महिलाओं को नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसे वो लगा दिया इन्होंने उसमें कि डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, डॉक्यूमेंट को कर नहीं पाएगा पूरे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 50 रुपए सिलेंडर में और बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी हुई है। दूध
में बढ़ोतरी हो गई, अभी अमूल दूध में कर दिया, मदर डेयरी में कर दिया, अभी हर चीज के पैसे बढ़ा रहे, तो ये बिजली खराब हो रहे हैं, धंधा नहीं है लोगों के, लोग परेशान है। हमने सुना क्या पावर के कट भी लग रहे हैं लोग। हाँ, पावर के कट लग रहे हैं। आपके इलाके में लग रहे हैं या अफवाह है ये? नहीं, अब नहीं कट लग रहे हैं, वास्तव में है। पहले कट नहीं लग रही थी, 10-12 साल सरकार रही है बिजली, उसमें कट नहीं लगे, कट अब लगने लगे, ये सच्चाई है। तो ये कट लगने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा है? क्यों कट लग रहा है? कट गया, कुछ ध्यान नहीं दे रहे चीज पे, उनको कोई को बेनिफिट होता है, कट लगवा रहे हैं कि लोग परेशान हो तो हमारे गीत गाएंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनकी समस्या सुनेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। वो तो अपने ऑफिसों में चक्कर लगवाने चक्कर में है ना, क्या आओ हमारे यहाँ शिकायत करो। अब मैंने अभी मेरी लाइन खराब हुई थी पानी की, मैंने लोगों को ये कहना है कि अगर पावर कट लगेंगे, लाइटें कम आएंगी तो इन्वर्टर बिकेंगे, क्या ये भी सच है? हाँ, ये सच्चाई है, बिल्कुल। इन्वर्टर बंद थे, इन्वर्टर नहीं चलते, लाइट करनी थी, इन्वर्टर जरूरत नहीं थी, अब इन्वर्टर की जरूरत पड़ रही है। लोग अब इन्वर्टर के लिए तरस रहे हैं, ये लाइट कम आती है एक लाइन की, तो लोग परेशान है आज, ये सच्चाई है, लोग परेशान। तो मैं आज बात करूंगा आपसे, मेरा पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में इस बार विधानसभा के चुनाव में गिराव बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है? आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लगेगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्या लगता है हमें। आपको क्या लगता है वाकई में क्या दिल्ली के अंदर गिराव बढ़ा हुआ है? दिल्ली में गिराव तो बढ़ा हुआ बढ़ेगा, यहाँ से आगे लोग जो परेशान होंगे तो कांग्रेस को याद करेंगे। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो इतने समय राज किया, कांग्रेस ने किया है, और पार्टी राज कर भी नहीं सकती। मेरा आपसे एक सवाल और है साथ, आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल पे सवाल किया जा रहा हूँ। जनता अब ये कह रही है कांग्रेस की, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा? अब दो ही पार्टियां रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखो, उम्मीद तो हमें ऐसी है कि भाई कांग्रेस को लोग चाह रहे जी, ज्यादा परसेंटेज कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं लोग। कांग्रेस ने जो सुविधा दी है, राशन कार्ड कांग्रेस के टाइम में बने, 10 साल पहले बंद कर दिए थे आम पार्टी ने। राशन कार्ड कोई दिल्ली में नहीं बनना, पेंशन बंद कर दी, पेंशन बुजुर्गों की नहीं है, और जो है ना कई चीजों की सुविधा बंद कर दी, तो उसमें लोग अब कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा सवाल है, तो क्या आने वाले समय में जल्द ही अगली बार जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, जो भी चुनाव होगा, हम अगर बात करें तो अब निगम पार्षद के चुनाव 2 साल के अंदर होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है इससे कुछ प्रभावित होगा? विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ नतीजे मालूम पड़ जाएंगे कि दिल्ली में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, बिल्कुल होगा, ये श्योर होगा। पब्लिक चाहती है, छोटी जगह में पब्लिक चाह रही है कांग्रेस बढ़ जाती है हमारी, कम से कम कमा के खाता रहे थे। अब लोगों का धंधा हो रहा, तो लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कांग्रेस ही आएगी। लोग ये भी कह रहे हैं जब कांग्रेस का राज था तो सिलेंडर 400 450 हुआ करते। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस ने बहुत कुछ करके दिया है जी, लेकिन अब इन लोगों ने गुमराह कर दिया, गुमराह करके वोट लिए, और कोई ना कोई सेटिंग से काम चल रही है। नहीं तो पब्लिक चाहती है कांग्रेस को ही, कि भी आदमी कितना परेशान नहीं था कांग्रेस के टाइम में। 2013 के बाद परेशान होने लगा आदमी, जब से सरकार चेंज हुई है, नहीं तो कांग्रेस टाइम में परेशान नहीं हुआ आदमी। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधे आप देख रहे हैं नागलोई विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पक्के ईमानदार और कट्टर ईमानदार दिग्गज नेता मंगल मल्होत्रा जी, जिन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है। अब दिल्ली में जो अगर बात करें तो दिल्ली में की जनता अब जो है तंग आ चुकी है। 2 पार्टियों से हम बात करें, आम आदमी पार्टी से, हम बात करें बीजेपी पार्टियों से, अब दिल्ली की जनता कह रही एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, नागौली विधानसभा से मंगल मल्होत्रा जी ने जमकर आम आदमी और भाजपा पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। खटी समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, और ये खटी समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। संत दुर्गानाथ सेवा समिति से मैं चेयरमैन हूँ और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ जी। तो दर्शकों में आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, मंगल राम, आप सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, मंगल मल्होत्रा जी सीधे जो है जमकर आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का गिराव बढ़ा है, अब आने वाले कुछ ही समय में जो है अब जो है बदलाव होगा और सेंटर में भी सरकार होगी कांग्रेस पार्टी की और अदर राज्यों में होगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज।